हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो बोर्ड पर लिखा हुआ है कैपेसिटर चैप्टर का है। और इस कैपेसिटर चैप्टर में इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ 200 वोल्ट सप्लाई। इट इज देन डिस्कनेक्टेड बाय अ सप्लाई एंड इज कनेक्टेड in a parallel to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in this process? Where does this energy go? दो पार्ट पूछा है इस क्वेश्चन में। पहला पार्ट तो ये पूछा है कि एनर्जी जो है कितना लॉस हुआ, और दूसरा पार्ट पूछा है कि वो एनर्जी कहाँ चली गई। क्वेश्चन एक बार फिर से समझते हैं। एक 600 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर है, उसको 200 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है। उसके बाद उसको डिसकनेक्ट करके और उस कैपेसिटर को उसके पैरेलल में एक दूसरा अनचार्ज्ड कैपेसिटर जो कि 600 पिकोफैरेड का है कनेक्ट कर दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी लॉस्ट होगी, फर्स्ट पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट ये पूछा गया है कि वेयर डज दिस एनर्जी गोस, यानी ये एनर्जी कहाँ चली जाएगी। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए, जब भी हम लोग कैपेसिटर में एनर्जी स्टोरेज की बात करते हैं तो उसका हम फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, U = ½ CV²। अगर हमें C और V की वैल्यू पता होती है तो ½ CV², अदरवाइज U = ½ Q²/C, Q और C जब मालूम होता है तो। ठीक है, तो हम लोग यही दो फार्मूला यूज करेंगे और साथ में ये भी यूज करेंगे कि जब कैपेसिटर को चार्ज किया गया है तो उस पर चार्ज कितना स्टोर हुआ होगा, और उस चार्ज के स्टोर हो जाने के बाद जब हम उस कैपेसिटर को फिर से किसी दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो उस कैपेसिटर की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, और उसकी सहायता से हम लोग फिर से U' करके ½ Q²/C का फॉर्मूला यूज करके और एनर्जी निकाल लेंगे। दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा वही लॉस्ट एनर्जी निकलेगी। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है कि हमारा जो कैपेसिटर है 600 पिकोफैरेड का है। यहाँ पर लिखा हुआ है 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ 200 वोल्ट सप्लाई। तो ये जो है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यानी इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कैपेसिटेंस of the capacitor C = given है 600 पिकोफैरेड। हम लोग ये पढ़े हैं कि कैपेसिटर की जो यूनिट होती है फैरेड होती है, जबकि यहाँ पीको में दे रखा है, और 1 पिको जो होता है 10⁻⁻12 का होता है। इसलिए यहाँ पर हम 600 × 10⁻⁻12 लिख लेंगे और ये फैरेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने उसको फैरेड में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट दिया हुआ है चार्ज्ड बाय अ 200 वोल्ट सप्लाई, यानी वहाँ पर पोटेंशियल दे रखा है। पोटेंशियल हमारे पास, और पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। ये कैपिटल V = दे रखा है 200 वोल्ट। ठीक है, अब ये कैपेसिटर जो है कितनी इसके पास एनर्जी होगी, अगर हमारे पास C दिया है और V दिया है। फॉर्मूला हमने क्या बताया था, यहाँ पर लिखेंगे दी एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, इसको हम लोग U = लिख देंगे, U = ½ CV², where 1/2 where C = 600 × 10⁻12, 600 × 10⁻12
एंड द वैल्यू ऑफ V इज 200 वोल्ट। 200 वोल्ट स्क्वायर दिया है तो हम 200 इंटू 200 दो बार लिख लेंगे और ये इससे 2 से कैंसिल किया जाएगा तो ये हो जाएगा 100 और यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 6 में 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 12 आएगा और यहाँ पर 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, टोटल 6 जीरोज हुए जो कि वो 10 टू द पावर 6 कर देगा पावर में, यानी ये 10 टू द पावर -12 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इसको जब सिंप्लीफाई किया जाएगा ये बेस सेम है और मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है तो इसलिए -10 टू द पावर -12 प्लस 6 करेंगे यानी आ जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। ये हमारे पास आंसर आ गया। किस चीज़ का आंसर आया? ये जब कैपेसिटर को 200 वोल्ट की बैटरी से 200 वोल्ट्स की सप्लाई से जब इसको चार्ज किया गया। ठीक है, अब चार्ज करने के बाद इसमें चार्ज कितना आया, जो हमारा कैपेसिटर चार्ज किया गया है 600 पिको फैरेड का, उस पर चार्ज अगर निकालना चाहे तो कितना आ जाएगा? चार्ज ऑन द कैपेसिटर Q इक्वल टू, चाहे स्मॉल q लिखिए चाहे कैपिटल Q लिखिए, Q इक्वल टू C इंटू वी। C की वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकाले हुए हैं, गिवन ही है क्वेश्चन में, 600 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू वोल्टेज है 200 तो यहाँ 200 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये इतना कूलॉम आ जाएगा। यहाँ C से मतलब कूलॉम है। ये आ जाएगा 6 इंटू 2 कितना होता है 12, 2 जीरो इसका 2 जीरो इसका तो हो जाएगा 4 और 10 टू द पावर 12 में से 4 को माइनस करेंगे 10 टू द पावर कितना आ जाएगा -8, ये आ जाएगा इतना कूलॉम। ठीक है, 2 जीरो इसका 2 जीरो इसका तो 4 हो गया 4 और 10 टू द पावर 12 में से 4 को माइनस करेंगे -8 कूलॉम आ जाएगा। तो ये हमारे पास निकल गया कि चार्ज कितना होगा, यानी जो 200 वोल्ट की जो सप्लाई थी उससे जब 600 पिको फैरेड की कैपेसिटर को चार्ज किया गया तो उस पर चार्ज हमारे पास इतना आ गया होगा उस कैपेसिटर के पास। अब इसके बाद तो अभी हम लोगों ने जब इसको चार्ज कर दिया था तो एनर्जी कितना स्टोर हुआ था 12 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल और उस कैपेसिटर पे चार्ज कितना आया था 12 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलॉम। इसके बाद क्वेश्चन को सुनिए क्या कह रहा है। इसके बाद ये कह रहा है कि जो भी हमारा कैपेसिटर है उस कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया गया, यानी जिसको चार्ज किया जा रहा था उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया और डिस्कनेक्ट करने के बाद उसको एक दूसरा जो है अनचार्ज्ड 600 पिको फैरेड का जो कैपेसिटर है उससे उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया गया। यानी ये हमारा 600 पिको फैरेड का कैपेसिटर था और ये दूसरा एक 600 पिको फैरेड का था और इन दोनों को क्या कर दिया गया, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया गया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया। तो अब पूछा था कि इस केसेस में बताइए कि कितना एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा और ये एनर्जी कहाँ चली जाएगी। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि जब भी किसी कैपेसिटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर इसकी जो कैपेसिटेंस है, पहले जो 600 पिको फैरेड थी तो उसकी कैपेसिटेंस दिया हुआ था 600 पिको फैरेड, लेकिन जब दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देंगे तो इसके बाद इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा वो चेंज हो जाएगा। पहले जो इंडिविजुअल उनका 600 पिको फैरेड था उससे चेंज हो करके अब ये C इक्वल टू कितना आ जाएगा। हम लोगों को मालूम है कि जब किसी कैपेसिटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो उस केसेस में वहाँ पर टोटल जो हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू आता है C इक्वल टू C1 प्लस C2 आ जाएगा और इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, C इक्वल टू हम 600 पिको फैरेड प्लस का 600 पिको फैरेड और इस तरह से ये टोटल हमारा आ जाएगा 1200 पिको फैरेड आ जाएगा। और फिर से तो इस तरह से इसका इक्विवेलेंट हमारा C कितना आ जाएगा 1200 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरेड
और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻10 फैरेड। ठीक है, तो ये जो है ना, अब हमारा ये C डैश, इसको मान लेते हैं C डैश निकल गया और चार्ज जो है इतना है। अब इसके बाद अब न्यू जो हमारा एनर्जी निकलेगा, नाउ एनर्जी stored on the capacitor after the disconnecting the सप्लाई कितना आ जाएगा, इसको हम U डैश अगर नाम दे दें तो यह आ जाएगा 1/2 Q स्क्वायर बाई C, ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा, Q स्क्वायर बाई C। और Q की वैल्यू जो है अभी यहाँ पे मिटाया मैंने, Q की वैल्यू कितना दिया, 1/2 12 इंटू 10⁻⁻8 होल ऑफ स्क्वायर। C की वैल्यू कितना है, C के जगह पे यहाँ पे हम C डैश लिखेंगे, C दिया हुआ है 12 इंटू 10⁻⁻10 1/2, ये 12 इंटू 10⁸ का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे, इसको 12 इंटू 12 2 बार लिख देते हैं और यहाँ पर इसका होल ऑफ स्क्वायर होगा, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है 10⁻16 और डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10⁻⁻10। एक 12 से एक 12 कैंसिल कर दिया, इस 2 से इसको कैंसिल किया, 6 आ गया और इस तरह से यहाँ पे यह आ जाएगा 6 और 10⁻⁻10 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये -16 है, 10⁻⁻6 बचेगा, यानी 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल आ गया। ये U डैश यानी जब हमने क्या कर दिया, 200 वोल्ट की जो सप्लाई है उसको जब डिस्कनेक्ट कर दिया गया तब एनर्जी हमारे पास आ गया 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। इस तरह से लॉस्ट एनर्जी कितना निकला, लॉस्ट एनर्जी निकालने के लिए डेल्टा U इक्वल टू, शुरू में एनर्जी U माने थे, बाद में इसको U डैश मान लिया और ये आया था 12 इंटू 10⁻⁻6 जूल और माइनस ये आया है 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। इसमें से 10⁻⁻6 जूल को कॉमन ले लिया जाएगा तो यहाँ बचेगा 12 माइनस 6 यानी 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ये जो है लॉस्ट एनर्जी निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आंसर इसका। अब लास्ट एक पार्ट इसका पूछा है, वेयर डज दिस एनर्जी गो। तो देखिए जब इसमें क्या किया जाएगा, एक जो कैपेसिटर था उस कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करके जो दूसरा हमारे पास कैपेसिटर था इसके पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्ट करने के लिए कुछ कनेक्टिंग वायर्स लगेंगे। ये जो कनेक्टिंग वायर्स है तो इसमें क्या होगा, जब करंट पास करेगा तो कुछ ना कुछ करंट कनेक्टिंग वायर्स की रेजिस्टेंस होती है, तो उसमें हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि H इक्वल टू होता है I²RT। तो यहाँ पर करंट पास होने से ये क्या होगा, कनेक्टिंग वायर हीट होगा, यानी वो हीट एनर्जी में एनर्जी कंज्यूम होगी। और दूसरी चीज की, कुछ हीट होने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या उसको इंडक्शन नहीं रेडिएशन, यानी उसके बाद वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में हीट होने के बाद एनर्जी जो जाने लगेगी, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक हीट में और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इन दोनों चीज़ों में ये जो है इसकी एनर्जी 6 इंटू 10⁻⁻6 जो है उतनी लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।